नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक कथा की, जो कि स्कंद पुराण के गोकर्ण महात्म्य तथा गोकर्ण मुरुदेश्वर क्षेत्र की प्राचीन मंदिर परंपराओं में वर्णित शिवलीला पर आधारित है। बहुत समय पहले लंका का राजा रावण, जो कि तप, विद्या और बल में अद्भुत था, पर उतना ही प्रचंड उसका अहंकार भी था। वह जानता था कि त्रिलोक में यदि कोई उसे वास्तव में वरदान देकर अजय बना सकता है, तो वह केवल कैलाशपति भगवान शिव ही हैं। रावण ने निश्चय किया कि ऐसा वरदान मांगे जिससे उसकी शक्ति कभी ना टूटे और उसका जीवन लगभग अविनाशी हो जाए। विचार मंथन के बाद उसकी दृष्टि शिव के स्वयं के तेज से प्रकट होने वाले आत्मलिंग पर आ टिकी। ऐसा लिंग जो स्वयं शिव तत्व का प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता है। रावण उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, नदियां पार की, वन और पर्वत लांघे और अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह शिव की आराधना करना चाहता था। उसने संकल्प लिया कि जब तक महादेव प्रसन्न न हो तब तक विश्राम नहीं करेगा। कभी वह एक पैर पर खड़े होकर जप करता, कभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करता। काल बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। वर्षा में शरीर भीगता, शीत में कंपता, ग्रीष्म में तपता, पर रावण का ध्यान शिव के चरणों से नहीं हटता। कथा परंपरा में आता है कि उसने अपने शरीर के अंग भी अर्पण स्वरूप त्यागने का निश्चय कर लिया। हर बार एक अंग काटकर अग्नि में आहुति देता और कहता, हे महादेव, यदि यह तुच्छ शरीर आपको भाए तो मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। जब वह अंतिम अंग अर्पित करने ही वाला था, तब अचानक आकाश में गंभीर डमरू नाद और वत्स रावण की करुणापूर्ण पुकार सुनाई दी। महादेव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बरसती हुई सी प्रतीत हो रही थी। त्रिनेत्र से कृपा दीप्ति झलक रही थी। उनके साथ माता पार्वती एवं गण भी उपस्थित थे। रावण, जो अभी तक कष्ट से कराह रहा था, उन्हें देखते ही भाव विभोर हो उठा। शिव बोले, रावण, तुम्हारा तप हमें प्रिय लगा। कोई साधारण व्यक्ति इतना तीव्र संकल्प नहीं निभा सकता। मांग क्या चाहता है? रावण ने विनम्रता से हथेलियां जोड़कर कहा, प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि मैं त्रिलोक में किसी से पराजित ना हूँ। यदि संभव हो तो अपना आत्मलिंग मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं लंका में आपकी अखंड उपस्थिति स्थापित कर सकूं। महादेव ने क्षण भर मौन रहकर पार्वती जी की ओर देखा। देवताओं को पहले से ही भय था कि यदि शिव का आत्मलिंग रावण के अधिकार में चला गया तो उसका अभिमान और भी उग्र हो जाएगा। किंतु शिव करुणा सागर हैं, वे भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं। अंततः उन्होंने वरदान दे दिया, यह आत्मलिंग तुम्हें दिया जाता है, पर एक शर्त है, जहां भी इसे तुम भूमि पर रख दोगे, यह वहीं सदैव के लिए प्रतिष्ठित हो जाएगा। फिर ना तुम इसे उठा सकोगे, ना कोई और। इसे लेकर चलते समय कभी धरती पर मत रखना। रावण ने शीश झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा देव देवेश, और बड़ी श्रद्धा से आत्मलिंग को दोनों हाथों में लेकर दक्षिण की ओर लंका की दिशा में चल पड़ा। देवताओं के लोकों में हलचल मच गई। सभी देव इंद्र के साथ विष्णु के पास पहुंचे। यदि आत्मलिंग लंका चला गया तो रावण की शक्ति असीम हो जाएगी। उसका अहंकार त्रिलोक को डरा देगा। कुछ उपाय कीजिए। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, शिव के वरदान को कोई बदल नहीं सकता, पर उनकी लीला को दिशा अवश्य दी जा सकती है। अब केवल बुद्धि मूर्ति गणेश ही इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकते हैं। महर्षि नारद के माध्यम से यह संदेश गणेश तक पहुंचा। गणेश ने प्रसन्नचित्त होकर स्वीकार किया, यदि यह कार्य स्वयं महादेव की इच्छा से हो रहा है तो मैं अवश्य सहायता करूंगा। एक योजना बनी। रावण को ऐसी परिस्थिति में लाना था कि वह कुछ क्षण के लिए आत्मलिंग किसी और को पकड़ा दे और वह अन्य व्यक्ति उसे धरती पर रख दे। समय बीतता गया। रावण महादेव का नाम जपते हुए आगे बढ़ता रहा। शिव ने कहा था कि लिंगम को नीचे नहीं रखना है, इसलिए वह निरंतर उसे दोनों हाथों में थामे रहा। विश्राम भी न्यूनतम करता, भोजन जल भी कम लेता।
केवल लक्ष्य लंका पहुंचकर आत्मलिंग की प्रतिष्ठा उसकी आंखों में बसा था। एक संध्या जब सूर्य अस्त होने को था, संध्या वंदन का समय निकट आया। रावण स्वयं वेद विद एवं शिव भक्त था। वह जानता था कि संध्या कर्म छोड़ना उचित नहीं, पर समस्या यह थी, आत्मलिंग को तो भूमि पर रख नहीं सकता था। इसी उलझन में उसने दूर से एक नन्हे ब्राह्मण बालक को आते देखा। यह और कोई नहीं, स्वयं गणेश थे, जिन्होंने ब्राह्मण बाल के रूप में अवतार लिया था। बालक के हाथ में कमंडलू, रूप भोला पर नेत्रों में विलक्षण तेज। रावण ने पुकारा, बालक इधर आओ। वह समीप आया तो रावण बोला, मुझे संध्या वंदन करनी है। मेरे हाथ में यह शिवलिंग है, इसे मैं नीचे नहीं रख सकता। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसे पकड़ सकते हो? मैं मंत्र जाप करके लौटते ही इसे पुनः थाम लूंगा। गणेश बालक ने सरल भाव से कहा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, अधिक देर तक भारी वस्तु पकड़े नहीं रह सकता। यदि मुझे अधिक भार लगा या थक गया तो मैं 3 बार पुकारूंगा। यदि तब भी तुम ना लौटे तो मैं इसे भूमि पर रख दूंगा और प्रस्थान कर जाऊंगा। रावण, जो अपने तप पर गर्वित था, सोच बैठा कि थोड़ी ही देर तो लगेगी, क्या ही चिंता। उसने हल्की सी उपेक्षा के भाव से कहा, हाँ हाँ 3 बार पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। और आत्मलिंग उस बालक के हाथों में देकर पास की नदी की ओर चला गया। रावण संध्या वंदन, स्नान और मंत्र जाप में लग गया। उधर गणेश बालक ने खड़े खड़े प्रतीक्षा की। फिर नियत समय बीतते ही ऊंची आवाज में पुकारा, लंकेश लो अपना लिंगम लो। पहली पुकार रावण ने दूर से ही सुनी, पर उसने सोचा, अभी तो कुछ ही मंत्र शेष है, शीघ्र लौट जाऊंगा। कुछ क्षण बाद दूसरी बार पुकार हुई, अरे राजन अब तो आओ। अब रावण को थोड़ा व्याकुल सा लगा, पर उसने सोचा, बस यह आहुतियां पूर्ण होने दो, फिर जाता हूँ। थोड़ी देर और बीती और तीसरी बार बालक की आवाज गूंजी, मैं तो जा रहा हूँ, देखना है तो देख लो। अब शर्त के अनुसार बालक अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका था और रावण अभी तक लौटा नहीं था। वचन के अनुसार गणेश बालक ने धीरे से आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। धरती ने जैसे तुरंत उसे अपने हृदय से लगा लिया। वह लिंगम उसी क्षण जड़ हो गया। अब वह किसी की शक्ति से नहीं उठाया जा सकता था। बालक मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। कुछ देर बाद रावण सांस फूलता हुआ लौटा। उसने देखा कि आत्मलिंग धरती पर प्रतिष्ठित है और बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसके क्रोध और घबराहट की सीमा नहीं रही। रावण ने गरज कर कहा, यह तुमने क्या किया? और दोनों हाथों से आत्मलिंग को उठाने का प्रयास करने लगा। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर लिंगम अपनी जगह से तनिक भी न हिला। उसने 1-2 नहीं, सैकड़ों बार प्रयास किए, यहाँ तक कि धरती कांप उठी, पर्वत हिल उठे, पर आत्मलिंग अपनी धुरी से अडिग रहा। रावण का चेहरा पसीने से भीग गया, आंखों में क्रोध के साथ साथ विषम्य भी था। यह कैसे संभव है? तभी अंतरिक्ष से स्वर आया, रावण तुमने स्वयं वचन दिया था कि इस आत्मलिंग को भूमि पर नहीं रखोगे। अब यह उसी स्थान का हो चुका है। यहाँ शिव तत्व की अखंड उपस्थिति रहेगी। यह क्षेत्र महान तीर्थ बनेगा। तुम्हारा पराक्रम यहाँ नहीं चलेगा। रावण, जो तपस्वी भी था, तुरंत समझ गया कि यह सब लीला देवों की है और यह निर्णय स्वयं शिव की इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और वह भूमि पर गिरे आत्मलिंग के सामने प्रणाम करके बोला, यदि आप लंका न चल सके तो भी जहाँ जहाँ आप रहे वहाँ मेरा प्रणाम अवश्य पहुँचे। कथा परंपरा मानती है कि जहाँ आत्मलिंग धरती में प्रतिष्ठित हुआ वही गोकर्ण या मुरुदेश्वर क्षेत्र के तीर्थों का मूल है। वहाँ के शिवलिंग को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उसमें शिव का स्वयं प्रकटीभूत आत्म तत्व विद्यमान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।